हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 8वां बाब 31 से 42 आयत तक। उस वक्त यीशु ने उन यहूदियों से जो उस पर ईमान लाए थे कहा कि अगर तुम मेरी बात पर कायम रहोगे तो तुम दर हकीकत मेरे शागिर्द होगे और सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उसे ये जवाब दिया गया कि हम तो इब्राहीम की नस्ल से हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुलाम हमेशा तक घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा हमेशा तक रहता है। बस अगर बेटा तुमको आज़ाद करेगा तो तुम दर हकीकत आज़ाद होगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहीम की नस्ल से हो, लेकिन तुम मेरे कत्ल के फिक्र में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो कुछ अपने बाप के हाथ देखा है वो कहता हूँ, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि हमारा बाप तो इब्राहीम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहीम के फर्जंद हो तो इब्राहीम के से काम करो, मगर तुम मुझ जैसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जिसने तुमको वही सच्ची बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहीम ने तो यूँ नहीं किया था, तुम अपने बाप के काम करते हो। तब उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा बाप एक है, यानी खुदा। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, क्योंकि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि तमाम सच्चे ईमानदारों से वादा किया जाता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। यहूदी सच्चाई से वाकिफ़ ना थे, इसलिए वो हौलनाक असीरी के बंधनों में थे। वो जहालत, गलती, गुनाह, शरीयत और ओहाम परस्ती के बंधनों में जकड़े हुए थे। जो लोग खुदावंद यीशु को वाकई जान लेते हैं वो गुनाह से आज़ादी हासिल कर लेते हैं, वो नूर में चलते हैं और खुदा का रूह कुदस उनकी रहनुमाई करता है। खुदावंद ने उनके और इब्राहीम के दरमियान फ़र्क को भी वाज़ेह किया और उसने एक मिसाल पेश की। यीशु ने दुनिया में आकर उनको सिवाय हक बात के कुछ नहीं बताया था। वो उसकी तालीम से नाराज़ हो गए और ठोकर खाई, इसलिए उसके कत्ल की कोशिशें करने लगे। इब्राहीम ने तो ये नहीं किया था, वो तो हक और रास्ते का साथ देता था। यीशु ने उनके दावे की कलाई खोलकर उनको याद दिलाया कि अगर वो खुदा से मोहब्बत रखते तो जिसको खुदा ने भेजा है उससे भी मोहब्बत रखते। खुदावंद यीशु मसीह से नफ़रत रखना और साथ ही ये दावा करना कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ खिलाफ़े अक़ल है। यीशु ने कहा, मैं खुदा से निकला और आया हूँ। मतलब ये है कि वो खुदा का असली बेटा है। कोई ख़ास वक्त नहीं आया था जबकि वो बतौर खुदा का बेटा पैदा हुआ, बल्कि बेटे और बाप का रिश्ता अज़ल से मौजूद है। उसने यहूदियों को ये भी याद दिलाया कि मैं खुदा से आया हूँ। साफ ज़ाहिर है कि वो अपनी असलियत बयान कर रहा है। वो ज़मीन पर ज़ाहिर होने से कहीं पहले आसमान में बाप के साथ था, लेकिन बाप ने उसको दुनिया में भेजा ताकि दुनिया का निजात दहिंदा हो, और वो फर्माबरदार बनकर आ गया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।